एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन नॉलेज है, यानी देवी विद्या। आपने कई बार सुना होगा कि ग्रह जो है वो कहे जाते हैं कि वो स्वग्रही है, यानी अपने ही घर में बैठा हुआ है। आपने ये भी सुना होगा कि ग्रह उच्च के हो जाते हैं, एग्जैल्टेड, बहुत अच्छा फल देते हैं, या नीच के हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब फल देते हैं। तो आज उसी के बारे में आपको बताएंगे कि ग्रह जो हैं वो किस तरह से स्वग्रही या उच्च या नीच के हो जाते हैं। तो जितने ग्रह हैं ये सभी किसी न किसी राशि के स्वामी होते हैं। इनका अपना इनकी अपनी राशि होती है, सिवाय राहु और केतु को, जिनको जो है अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी राशि के स्वामी बने। तो राहु केतु को छोड़ के बाकी जितने ग्रह हैं वो किसी न किसी राशि के स्वामी हैं। तो ग्रह जिस समय अपनी ही राशि में बैठ जाए या जिस राशि का स्वामी है उसमें बैठ जाए तो वो स्वग्रही कहा जाता है। अब जैसे सूर्य जो है वो उसकी अपनी राशि 5 नंबर है, सिंह राशि। तो 5 नंबर यानी सिंह राशि में जब सूर्य होगा किसी कुंडली में, और वो भी 20 से 30 डिग्री, हर एक राशि 30 डिग्री की है, 0 से 30, तो जब 20 से 30 डिग्री का सूर्य किसी राशि में सिंह राशि में होगा तो वो स्वग्रही कहा जाता है। इसी तरह से चंद्रमा की अपनी राशि कर्क राशि है, यानी कर्क राशि का वो स्वामी है। तो जब किसी कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में बैठा हो तो आप कहेंगे कि वो स्वग्रही है। इसी तरह से मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, यानी 1 और 8 नंबर। तो इन दोनों राशियों में जब ग्रह बैठ जाए तो उसको स्वग्रही कहा जाता है। बुध की 2 राशियां हैं, 3 और 6 नंबर, इनका स्वामी है। तो यानी मिथुन और कन्या राशि में जब बुध बैठा होगा किसी कुंडली में तो उसको स्वग्रही कहेंगे। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 मतलब धनु और 12 मतलब मीन राशि, पिशीज। तो जिस समय सजिटेरियस या धनु या मीन या पिशीज में बैठेगा बृहस्पति किसी कुंडली में तो कहेंगे कि वो स्वग्रही हो गया। इसी तरह शुक्र की 2 राशियां, 2 नंबर और 7 नंबर, यानी वृष राशि और तुला राशि है। जब इसमें शुक्र बैठा होगा तो कहेंगे कि वो स्वग्रही हो गया। शनि की 2 राशियां हैं, 10 नंबर 11 नंबर, यानी मकर और कुंभ राशि। इसमें जब शनि बैठे होंगे तो उसको कहेंगे कि शनि स्वग्रही हैं। तो स्वग्रही होने से ग्रह बहुत इतना अच्छा फल देगा। इसको इस तरह समझें कि जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में बैठा है, उसका अपना घर है, ओन हाउस, और वो किराए के घर में नहीं रह रहा है। तो जिस समय अपने घर में रहेगा तो मानी बात है कि वो ज़्यादा शांति से रहेगा, ज़्यादा सुकून से रहेगा, वो ज़्यादा पावरफुल होगा बजाय किराए के मकान में रहने के। तो इसी तरह से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जब अपने ही घर में बैठेंगे तो वो स्वग्रही होकर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, ज़्यादा अच्छा फल देंगे और ज़्यादा शुभ फल देंगे। अब इसके बाद आते हैं स्वग्रही के बाद नंबर आता है मूल त्रिकोण का, यानी स्वग्रही से भी ज़्यादा अच्छा ग्रह होता है अगर मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए। तो हर एक ग्रह की कोई न कोई मूल त्रिकोण राशि भी है, सिवाय राहु और केतु को छोड़कर। इनकी अपनी कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है। अब देखिए, सूर्य जो है वो 5 नंबर सिंह राशि में 20 से 30 डिग्री का जब हो तो स्वग्रही हुआ, लेकिन 0 से 20 डिग्री का अगर होगा सिंह राशि में तो उसको कहेंगे मूल त्रिकोण, यानी मूल त्रिकोण में और ज़्यादा अच्छा फल देगा। चंद्र राशि जो है वो कर्क राशि का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा की जो मूल त्रिकोण राशि है वो वृष राशि 2 नंबर राशि है। इसमें जब 3 डिग्री से 30 डिग्री का होगा तब वो मूल त्रिकोण का कहलाएगा। इसी तरह से मंगल की 2 राशियां 1 और 8 में स्वग्रही होता है। इन दोनों राशियों में जो मेष राशि है 1 नंबर राशि, यदि मंगल इसमें बैठे और 0 से 12 डिग्री का हो तो उसको मूल त्रिकोण राशि कहेंगे। बुध 3 और 6 राशि का स्वामी है। इसमें 6 यानी कन्या राशि में 15 से 20 डिग्री का अगर बैठ जाए तो वो मूल त्रिकोण होगा, जो स्वग्रही से ज़्यादा अच्छा फल देगा। बृहस्पति की 2 राशियां 9 और 12, तो इसमें 9 नंबर यानी धनु राशि में 0 से 10 डिग्री का अगर बृहस्पति बैठा है तब उसको कहेंगे मूल त्रिकोण, वो स्वग्रही से भी ज़्यादा अच्छा फल देगा। शुक्र की 2 राशियां 2 और 7, तो इसमें 7 नंबर यानी तुला राशि में शुक्र अगर 0 से 15 डिग्री का होकर बैठ जाए तो उसको कहेंगे मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। इसी तरह से शनि की 2 राशियां 10 और 11, तो 11 नंबर यानी कुंभ राशि में अगर शनि 0 से 20 डिग्री का है किसी कुंडली में तो वो मूल त्रिकोण राशि का कहलाएगा और वो स्वग्रही से भी ज़्यादा अच्छा फल देगा। इसको इस तरह समझें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो सर्विस करता है, बिजनेस करता है, तो अपने घर में, अपने ही घर में अगर बैठा है, लेकिन जो उसका सर्विस वाला स्थान है जहाँ उसके हाथ में पावर है
या जहाँ बिजनेस करता है, बहुत से लोग उसके अंडर में काम करते हैं, तो उस जगह मानी बात है उसके पास ज़्यादा पावर है, उसको कुछ निर्णय लेने की वहाँ पर पावर दी गई है या पावर है उसके पास में, तो वो स्वग्रही से ज़्यादा पावरफुल और अच्छा फल देगा वहाँ पे अगर ग्रह स्वग्रही की जगह मूल त्रिकोण राशि में है। अब आते हैं ग्रहों की उच्च राशि में। तो उच्च राशि जो है वो जो 9 प्लैनेट्स हैं, सूर्य से लेके और शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रह की कोई ना कोई उच्च राशि है। अब देखिए, सूर्य की जो उच्च राशि का मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला, स्वग्रही से भी अच्छा, मूल त्रिकोण से भी अच्छा, और उच्च का मतलब कि बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठ जाए। अब सूर्य जो है देखिए 5 नंबर स्वग्रही, मूल त्रिकोण 5 नंबर मूल त्रिकोण, लेकिन मेष राशि में सूर्य जो है वो उच्च का हो जाता है। उच्च का मतलब एग्जैल्टेड, वो बहुत अच्छा फल देने वाला है। तो अगर 0 से 10 डिग्री का सूर्य किसी कुंडली में बैठा हुआ है मेष राशि में, तो उसको कहेंगे कि वो उच्च का हो गया, यानी एग्जैल्टेड, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया फल देगा। चंद्रमा यदि वृष राशि में, देखिए वृष इनकी मूल त्रिकोण भी है, उच्च भी है, तो 3 से 30 डिग्री का मूल त्रिकोण राशि होगा, और 0 से 3 डिग्री का अगर चंद्रमा किसी कुंडली में बैठा है वृष राशि में, तो उसको कहेंगे कि वो उच्च का हो गया। मंगल जो है वो अपनी राशि 1-8 और मूल त्रिकोण 1 यानी मेष राशि, लेकिन इनकी जो उच्च राशि है 10 नंबर यानी मकर राशि में मंगल जो है वो उच्च के हो जाते हैं, और 0 से 28 डिग्री में कहीं भी हो मंगल, तो उसको कहेंगे मंगल उच्च का हो गया, यानी बहुत ही बढ़िया फल देने वाला है। बुध जो है वो 3 और 6 राशियां हैं, 6 में मूल त्रिकोण, और 6 नंबर में ही 0 से 15 डिग्री का अगर बुध है तो वो उच्च का होगा। देखिए 15 से 20 मूल त्रिकोण और 0 से 15 उच्च का माना जाएगा, यानी एग्जल्टेड होगा। बृहस्पति की 2 राशियां 9-12, 9 में मूल त्रिकोण, लेकिन इनकी उच्च राशि कर्क राशि है 4 नंबर, इसमें 0 से 5 डिग्री का अगर बृहस्पति होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देगा। शुक्र की 2 राशियां 2 और 7, इसमें स्वग्रही 7 नंबर में मूल त्रिकोण, लेकिन शुक्र जो है वो अगर 12 नंबर राशि यानी पिशीज या मीन राशि में बैठ जाएं और 0 से 27 डिग्री में कहीं भी हो, तो उसको कहेंगे कि वो एग्जल्टेड यानी उच्च के हो गए, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया फल देंगे। शनि की अपनी राशियां 10-11 स्वग्रही, 11 में मूल त्रिकोण, और तुला राशि 7 नंबर में अगर 0 से 20 डिग्री के होंगे तो वो उसको उच्च कहा जाएगा, यानी एग्जल्टेड कहा जाएगा। और राहु जो है ये पाराशर ऋषि जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, उन्होंने वृष राशि बताया था, उसके बाद के ऋषियों ने और आजकल ये 3 नंबर भी मानते हैं, यानी वृष राशि या मिथुन राशि में 0 से 15 डिग्री के बीच का अगर राहु है किसी कुंडली में, तो उसको कहा जाएगा उच्च का हो गया, एग्जल्टेड, वो बहुत बढ़िया फल देगा। केतु जो है वो 8 और 9 नंबर, इसी तरह पराशर जी ने 8 नंबर वृश्चिक बताया था, बाद के ऋषियों ने और आजकल 9 नंबर भी मानते हैं धनु राशि, यानी 8 नंबर या 9 नंबर राशि में 0 से 15 डिग्री के होंगे तो उसको कहेंगे केतु उच्च के हो गए, वो बहुत बढ़िया फल देंगे। इसको इस तरह समझें कि उच्च राशि जो है बहुत बढ़िया फल देगी। कैसे फल देगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रयागराज का रहने वाला है और वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का जज है, सोचिए सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो जब इलाहाबाद में रहेगा या प्रयागराज में रहेगा तो उस कंडीशन से जब अपनी सीट पे बैठेगा दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में, तो मानी बात है उस सीट पे बैठ के उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होगी, उसका निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। उसी तरह समझिए कि ये ग्रह की पोजीशन है, तो सूर्य जिस समय मेष राशि में 0 से 10 डिग्री के होंगे तो समझिए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या बाकी जो ग्रह आपको बताए उच्च वाले, ये कंडीशन उसी तरह से होगी। एक चीज़ आपको और बताते हैं कि ये जो उच्च का है ये 0 से 10, 0 से 3, ये ना ये इस तरह से है। अब इसमें भी एक और पॉइंट है कि इसमें परमोच्च यानी परम उच्च, जो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का बिल्कुल पर्टिकुलर उस डिग्री का हो जाएगा, उसको कहेंगे परमोच्च हो गया। चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री का होगा तो वो परमोच्च कहलाएगा। मंगल मकर राशि में 0 से 28 तो उच्च का हुआ, लेकिन 28 डिग्री पे परमोच्च हो जाएगा। बुध कन्या राशि में 15 डिग्री पे परमोच्च होगा, और बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पर परमोच्च होगा, और शुक्र मीन राशि में 0 से 27 उच्च और 27 डिग्री पर उस पर्टिकुलर डिग्री 27 डिग्री का अगर शुक्र है तो वो परमोच्च कहलाएगा।
इसी तरह शनि जो है वो तुला राशि में 0 से 20 उच्च के, लेकिन 20 डिग्री पर वो परमोच्च हो जाएंगे। राहु जो है वो 2 या 3 नंबर राशि में 15 डिग्री पे परमोच्च, केतु 8 या 9 नंबर राशि में 15 डिग्री के अगर होंगे तो परमोच्च होंगे। अब आते हैं ये नेक्स्ट नीच राशि का। ये भी आपने सुना होगा कई बार कि ग्रह नीच का हो गया, तो वो नीच का होने का मतलब बहुत ही अशुभ फल देगा। तो जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है, जिस राशि में ग्रह उच्च का होता है उससे 6 राशि आगे, एक राशि कितनी 30 डिग्री की, 6 राशि का मतलब 6 × 30 यानी 180 डिग्री। तो उच्च राशि से 6 डिग्री आगे यानी 180 डिग्री आगे या 7th राशि में जब ग्रह होगा तो वो नीच का हो जाएगा। अब देखिए 1 नंबर राशि में सूर्य जो है उच्च का है और उससे 6 राशि आगे यानी 7 नंबर राशि में अगर सूर्य बैठा हुआ है किसी कुंडली में तो वो नीच का हो गया। तो 0 से 10 ये नीच का होगा, और बिल्कुल पर्टिकुलर अगर 10 डिग्री का ही है तो परम नीच हो गया, उससे खराब और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल और बहुत ही दुख और कष्ट देने वाला जातक को होगा, ऐसा सूर्य होगा। फिर चंद्रमा देखिए 2 नंबर राशि में उच्च का है, इससे 6 राशि आगे वृश्चिक राशि में 0 से 3 डिग्री पे नीच का होगा और 3 डिग्री पे परम नीच होगा। मंगल मकर राशि में 0 से 28 पे उच्च, 28 पे परमोच्च, और उससे 6 राशि आगे यानी कर्क राशि में ये 0 से 28 डिग्री का अगर है तो नीच का होगा, और 28 डिग्री पर कर्क राशि में परम नीच हो जाएगा। इसी तरह से बुध मीन राशि में, कन्या से 6 राशि आगे मीन राशि में 0 से 15 डिग्री का नीच और 15 डिग्री पे परम नीच, और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का है 0 से 5 और उससे 6 राशि आगे यानी मकर राशि में अगर है तो 0 से 5 डिग्री का नीच होगा और 5 डिग्री पर परम नीच होगा। और शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाएगा, यानी वो शुक्र जो है वो 12 नंबर राशि में उच्च का था, इससे 6 राशि आगे यानी कन्या राशि में 0 से 27 नीच और 27 डिग्री पे परम नीच हुआ। और शनि तुला राशि में 0 से 20 का उच्च है और 20 डिग्री पे परम उच्च, और उससे 6 राशि आगे यानी मेष राशि में 0 से 20 पे नीच और 20 डिग्री पे परम नीच। इसी तरह से राहु 2-3 में उच्च का था, यहाँ से 6 राशि आगे 8 या 9 नंबर राशि में 0 से 15 डिग्री पे नीच और 15 डिग्री पे परम नीच। और केतु 8-9 में उच्च का था, यहाँ पे 2 या 3 नंबर राशि में 0 से 15 डिग्री का अगर है तो वो नीच हुआ और 15 डिग्री पे परम नीच हो जाएगा। इस तरीके से आपने समझा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी, और ये जानना बहुत ही इसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेडिक्शन के लिए कि ग्रह उस कुंडली में आप देखें कि वो स्वग्रही है कि मूल त्रिकोण है कि उच्च या परमोच्च है या नीच या परम नीच है। इसी पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन डिपेंड करेगा। ठीक।